जब तक है तब तक कांसीराम जी की विचारधारा जिंदा रहेगी। और आने वाले 2027 में इस बार माननीय बहन जी मुख्यमंत्री बनने जा रही है उत्तर प्रदेश की। क्योंकि यूपी की गद्दी अब किसी से संभाली नहीं जा रही है। उस विरासत को मिटाने का काम ये लोग कह रहे हैं। अब बैठने तक का अधिकार उसको अखिलेश यादव ने बदल कर कासगंज किया था। बात ही उनका पीडीए असली पीडीए है। उन्होंने बहुजन महापुरुषों का उन्होंने हमेशा अपमान किया है। राहुल गांधी जी ने जो भी कहा है अपमान किया है। इस बार 27 में जो है हर पार्टी को उखाड़ कर फेंक देना। सड़क से लेकर संसद तक पहुंचाने का माननीय कांसीराम साहब ने काम किया। सपा की सरकार ने पीडीए की सरकार जो कह रहा है पीडीए एक तो नौटंकी। माननीय बहन जी को यूपी की गद्दी संभालनी पड़ेगी अब की बार। पीडीए का मुद्दा उठाने वाले हमारे माननीय कांसीराम साहब। वर्तमान सरकार जो है केवल लूटने का काम किया, पूंजीपतियों को बढ़ाने का काम। राहुल गांधी को लोग सही में लोग पप्पू बोलते हैं। वो केवल विकास चाहती है, अडानी अंबानी का विकास चाहती है। दलित भाइयों बटोगे तो कटोगे। विकास की गंगा 2007 से 12 सरकार में रही है। पहले मानवर साहब की याद नहीं आई। राष्ट्रपति का ऑफर भी था, राष्ट्रपति के पद को उन्होंने ठुकरा दिया। कांसीराम साहब जी ने कहा था कि दलित समाज की भलाई कागज पर तो सब चाहते हैं। पीडीए अच्छा है, दिखावा है, बहुजन समाज पार्टी सरकार बना रही है। अखिलेश यादव भी अपना राग अलाप रहे हैं, राहुल गांधी जी अपना राग अलाप रहे हैं। मतलब आप जहाँ भी जाएंगे आपका शोषण करने वाला ही व्यक्ति मिलेगा, वो चाहे किसी भेष में हो। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुप्रिया सिंह और आप देख रहे हैं कंटाप न्यूज़। इस वक्त हमारी मौजूदगी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है और आज जैसा कि आप सब जानते हैं कि काशीराम जयंती है जो कि मनाया जा रहा है लखनऊ में और तमाम शहरों देशों में मनाई जा रही है काशीराम जयंती। लेकिन ये जो मेरे पीछे भीड़ है, ये भीड़ बहुजन समाज पार्टी का देखने वाली है। बहुजन समाज पार्टी की एकता का प्रतीक है और ये वो जनता है जो काशीराम जयंती के उद्देश्य पे क्या सोच रही है, क्या आज भी उनकी विचारधारा जिंदा है। तमाम इन सारी बातों पे चर्चा करेंगे। चलिए बात करते हैं उन सभी लोगों से। ये बताइए काशीराम जी, क्या विचारधारा आज भी इस युग में जिंदा है? बिल्कुल जिंदा है। माननीय बहन जी जब तक हैं तब तक कांसीराम जी की विचारधारा जिंदा रहेगी और माननीय बहन जी के बाद भी कांसीराम जी की विचारधारा जिंदा रखेंगे। चलिए अगर मैं बात करूं तो अभी हाल ही में कहा जाता है कि काशीराम जी की बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की है काशीराम जी ने, लेकिन अभी हाल ही कुछ बयान निकल रहे हैं। राहुल गांधी ने भी काफ़ी इस पर टिप्पणियां की हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? अरे वो राहुल गांधी जो बाबा साहब को हराने के लिए बाबू जगजीवन राम को हेलीकॉप्टर से उड़ाया था, वही कांग्रेस की बात हो रही है ना। जो बाबा साहब को हराने के लिए हेलीकॉप्टर से बाबू जगजीवन राम जी को उड़ाया था, और वो अखिलेश यादव जी जो आज पीडीए का नारा दे रहे हैं, मैं बताना चाहूँगा उनको पीडीए का फुल फॉर्म अगर देखा जाए उन्होंने जो किया है उसके हिसाब से तो परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी होना चाहिए। ये पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक नहीं होना चाहिए, ये परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी होना चाहिए मेरे हिसाब से। अच्छा, बहुजन समाज पार्टी दलित की तरफ होते, दलित वोट बैंक कहा जाता है, लेकिन अब 2027 के चुनाव को देखते हुए सभी दलित वोट बैंक की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। क्या लगता है कि जब ये, क्योंकि चुनाव को देखते हुए एक चर्चा उठी है काशीराम जी को लेकर के, उन्होंने कहा राहुल गांधी ने कि होते तो वो मुख्यमंत्री होते, तो क्या कहना चाहेंगे इस पे? देखो, मुख्यमंत्री होते उनकी बातों पे हम भरोसा कैसे कर लें। ऐसे तो कांसीराम साहब जी ने कहा था कि दलित समाज की भलाई कागज पर तो सब चाहते हैं, दलित समाज की भलाई कागज पर तो सब चाहते हैं, लेकिन अगर कोई हकीकत में दलित समाज का भला चाहता है तो वो सिर्फ और सिर्फ भारत में एक ही पार्टी है, वो है बीएसपी। और उनकी जो सुप्रीमो हैं, बसपा सुप्रीमो माननीय बहन जी, वो हकीकत में दलित समाज की भलाई चाहती हैं, दलित हितैषी हैं। हम उनको अब की बार पूर्ण बहुमत से 2027 में लाने का काम करेंगे। माननीय बहन जी को आना ही होगा क्योंकि उनकी ये विरासत उन्हें बुला रही है, क्योंकि यूपी की गद्दी अब किसी से संभाली नहीं जा रही है। माननीय बहन जी को यूपी की गद्दी संभालनी पड़ेगी अब की बार। काशीराम जयंती है आज, इस पर आप लोग यहाँ मौजूद हैं। क्या काशीराम जो वादा करते थे, जो कहते थे कि बहुजन समाज पार्टी को, बहुजन लोगों को अपने ऊपर एकता के साथ चलना है, उस पर क्या लगता है कि समाज आज भी जिंदा है? मानवर मसीहा काशीराम साहब ने बहुजन समाज के लोगों पर राजनीतिक चेतना जगाई और अपना पूरा जीवन बहुजन समाज की भलाई के लिए लगा दिया, और उनका ये मिशन हम लोग हमेशा ज़िंदा रखेंगे। और आने वाले 2027 में इस बार माननीय बहन जी मुख्यमंत्री बनने जा रही उत्तर प्रदेश की। आज माननीय बहन जी के आह्वान पर आज पूरा बहुजन समाज उत्तर प्रदेश का आज इस लखनऊ की धरती पर यहाँ विशाल जन समुदाय में उपस्थित हुआ है। आज काशीराम जयंती है, चलिए ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि जो युवा हैं उनके लिए काशीराम क्या इंस्पायर करते हैं या उनके लिए क्या वो प्रेरणा दे रहे हैं। क्या प्रेरणा है? आज आप यहाँ मौजूद हैं, क्यों आए हैं? आज मानवर काशीराम साहब का जन्मदिन है। जन्मदिन दिवस उसी पे मैं आया हूँ।
मैं बहन कुमारी मायावती जी को 2027 में सीएम बनाने चाहता हूँ। 2007 को मैं 2027 में पलटूंगा। अच्छा, हाँ, कौन सी क्लास में हैं आप? 9th में। 9th में हैं आप। देख सकते हैं ये युवा है। अच्छा, क्या लगता है कि काशीराम जी की जो छवि है, जो बहुजन समाज पार्टी को लेकर के वो चाहते थे कि किसी पार्टी के सहारे वो ना खड़ी हो, अपनी पार्टी खड़ी करे और उसके सहारे चले। क्या लगता है 2027 के चुनाव में? हम लोग 27 को 2007 में दोहराने जा रहे हैं। और आपको मैं बता देना चाहता हूं कि जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार होती है तो बहुजन समाज के लोगों का हित होता है और बहुजन समाज के हितों की बात होती है। जो आज मौजूदा सरकार जिस विरासत को आप देख रहे हैं, पूरी विरासत यहाँ खड़ी है, उस विरासत को मिटाने का काम ये लोग कह रहे हैं। और किस थोड़ी सी चीज़ जिसको राशन कह रहे हैं, हमें गर्व नहीं बल्कि शर्म आनी चाहिए कि हमारे देश का 80% परिवार जो है वो राशन पर गरीबी रेखा के नीचे है, राशन पर अडिग है। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि तुम्हारी हर विरासत को मिटाना चाहते हैं वो, जिन लोगों की सरकार है कि तुम्हारी हर विरासत को मिटाना चाहते हैं वो, और तुम्हारी हर हकीकत को छुपाना चाहते हैं वो, और चंद रोटी के टुकड़ों में तुम्हें वो पालते हैं पर, और तुम्हारी इस विरासत को मिटाना चाहते हैं। ये विरासत मिटे ना, इसलिए हम सभी को और बहुजन समाज के जो लोग एकत्रित हुए उन लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा। मैं एक गीत के माध्यम से आपको बताऊंगा कि जो 27 है वो माननीय बहन जी का है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जंगल राज हो गया है और जंगल राज को खत्म कोई कर सकता है तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी कर सकती हैं। इसलिए मैं आप लोगों को चंद लाइनों में बताऊंगा कि अब की माया बहनिया के विजयी बनावे के, अब की माया बहनिया के विजयी बनावे के, अब की माया बहनिया के विजयी बनावे के, हाथी वाली निशानिया के बटनिया दबावे के, अब की माया बहनिया के विजयी बनावे के, 2007 के 27 बनावे के, अब की माया बहनिया के विजयी बनावे के। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हम लोग 27 को फिर सरकार बनाने जा रहे हैं। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने 9 अक्टूबर को इसी ग्राउंड में कहा था कि यह मेरे बहुजन समाज के लोगों, हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार हमारे लोगों के साथ हो रहा है और ये अन्याय अत्याचार अब हम लोग नहीं सहेंगे। मैं खड़ी हो गई हूँ, अब आप लोगों को खड़े होने की बारी है। और सभी लोग, ये 85% के लोगों, माननीय मसीहा काशीराम साहब ने नारा दिया था कि वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और ये बहुजन समाज जाग चुका है और 2027 में बहन जी की सरकार बनने जा रही है। तो आपने देखा कि 2027 को लेकर के सिर्फ और सिर्फ जयंती नहीं है, ये कहीं ना कहीं एक चुनौती दी जा रही है, या कह सकते हैं कि आगामी चुनाव का ये जोरदार प्रदर्शन कह सकते हैं कि बहुजन समाज पार्टी अब 2027 में मायावती को फिर जिताना चाहती है। लेकिन चलिए अब बात करते हैं फिर से, क्योंकि आज काशीराम जी की जयंती है, जयंती पर चर्चा करेंगे हम। तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं, आप देख सकते हैं, उनसे बात करेंगे। ये बताइए, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, ये नारा था जी बिल्कुल। क्या लगता है आपको 2027 में? माननीय बहन जी फिर से सत्ता में आएंगे, डेफिनेटली ये निसंदेह सत्य है, क्योंकि सब लोग बहन जी के उसको प्रशासन को देख चुके हैं और अब देख रहे हैं, तो उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। उनका कानून का राज था और वही फिर से आएगा। ये बदलाव 2027 में क्या दिखाता है? ये भीड़ जो उमड़ रही है, 2027 का क्या बदलाव होने वाला है इस बार? होने वाला है। आज जयंती मनाई जा रही है, तमाम लोग हैं। मैं आपको बता दूं कि काशीराम की जयंती जो मनाई जा रही है, 92वीं जयंती है ये। इसी के साथ ये बहुजन समाज पार्टी, मैं कैमरामैन से कहूँगी जरा पीछे दिखाइए और ये भीड़ देखिए। सुबह ही सुबह यहाँ पर वो श्रद्धांजलि दी गई है। आज जो जयंती है, इसके पीछे ये तमाम लोग जो मौजूद हैं, बहुजन समाज पार्टी का एकता है और ये जनता देख रही है कि किस तरीके से बदलाव करना चाहती है। आइए चलिए बात करते हैं, तमाम और लोग हैं यहाँ पे, उनसे भी चर्चा करेंगे, लोगों से चर्चा करेंगे। पूरे परिवार के साथ आए हैं, कहाँ से आ रहे हैं? डिस्ट्रिक्ट कन्नौज, उत्तर प्रदेश से। सिर्फ जयंती मनाने आए हैं? जयंती मनाने आया है, हाँ।
मान्यवर काशीराम जी की जयंती मनाने के लिए हम सभी लोग आए हैं। अच्छा यहाँ पे अपना खाना पीना और ट्रेन से आए हैं, अच्छा अपने भाड़े से, अपना पैसा खर्च करके। हाँ। ये आप सर्व समाज को जागना होगा और दलित समाज को भी जागना होगा। और हमारे भारत में पहली ऐसी मुख्यमंत्री हैं जो हमारे दलितों की पूरी उत्तर प्रदेश में विरासत है जो बख्शी है। अगर आप देखेंगे तो कहीं हमारी विरासत नहीं मिलेगी, मगर 4 बार मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की उन्होंने इतनी विरासत कर दी है कि हम अपने दलित समाज को बता सकते हैं कि हमारी विरासत है वो देखो। और आजकल के दलित जो नए खून के जो 2-4 वोटों के लिए दलाली करने के लिए इधर उधर चले जाते हैं और चंद्रशेखर जैसे भड़ुए उनके लिए वोट मांगने लगते हैं, जिसने हमको अपनी रोजी रोटी और अधिकार और बैठने तक का अधिकार किसी ने दिया है तो बहन कुमारी मायावती जी हैं। अगर कोई देने वाला है हमको, अगर किसी के घर अगर ठाकुर हो चाहे ब्राह्मण हो चाहे पंडित हो, किसी के घर पे हम जा सकते हैं अब और बिन धड़क जा सकते हैं। अगर किसी ने वो आज़ादी दी है तो बहन कुमारी मायावती और मान्यवर काशीराम जी। अच्छा चाहिए, आपने कहा तो एक छोटा सवाल पूछती हूँ मैं आपसे। ये बताइए कि अखिलेश यादव भी कहते हैं कि उनका पीडीए फॉर्मूला है दलित पिछड़े वर्ग के लिए। अरे अखिलेश यादव तो यूं ही ऐसे ही वो तो बोलते रहते हैं, उनको तो परिवार से ही फुर्सत नहीं मिलती है। परिवार बाद ही उनका पीडीए असली पीडीए है। अच्छा यस। अच्छा ये बताइए, तमाम लोग खड़े हैं, लोग कहते हैं बहुजन समाज पार्टी के लिए मायावती ने बहुत कुछ किया है, लेकिन अब नए नए फॉर्मूलाज निकल रहे हैं, पीडीए भी इसमें है, वो भी कहते हैं दलित का विकास करेंगे। मन्नी जी बता रहे हैं जो 2012 से 17 तक सरकार थी, बहन जी के जितने कार्यकाल थे उसको सपा सरकार ने उल्टा किया है। मान्यवर साहब के नाम से जिला बना था मान्यवर कांसीराम, उसको अखिलेश यादव ने बदल कर कासगंज किया था। अमेठी छत्रपति साहू जी महाराज नगर जिला था अमेठी में, उसको अखिलेश यादव ने बदल कर अमेठी किया। उन्होंने बहुजन महापुरुषों का उन्होंने हमेशा अपमान किया है, वो केवल दिखावा कर रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं, हमारे लोगों को ठगने का उनका काम है। हम अपने लोगों से अपील करते हैं कि ऐसे बहुरूपियों के चक्कर में मत आएँ। 2027 में आदरणीय बहन जी ने ठाना है, हम लोगों को मेहनत करना है फील्ड में, लोगों के पास। हम लोग कैडर के माध्यम से लोगों गांव-गांव तक जा रहे हैं, कैडर के माध्यम से लोगों को समझा रहे हैं। हमारे लोगों को 24 में संविधान देखा करके हमारे लोगों को लूट लिया, लेकिन हमारे अधिकारों की बात आती है तो कोई नेता बोलने वाला नहीं हो, चाहे माननीय अखिलेश यादव हो चाहे राहुल गांधी हो, हमारे साथ सब लोग धोखा करते हैं। अच्छा, हाल ही का बयान आया था अभी राहुल गांधी का, ठीक है, उन्होंने भी कहा कि काशीराम जी होते तो मुख्यमंत्री होते। तमाम ऐसी चीजें हैं जो 2027 के चुनाव को देखते हुए लोग एक के बाद एक सिर्फ और सिर्फ दलित वोट बैंक की तरफ कर रहे हैं। दलित क्या सोचते हैं इस पे? अब क्या सोचेंगे लोग, कुछ समाज में कुछ चमचे होते दलाल बिकाऊ टाइप के लोग, 2-4 हज़ार 10 हज़ार पा जाते हैं तो अपनी राजनीति समाज को गुमराह करके ले जाते हैं। ऐसे लोगों से हम तो समाज से अपील करना चाहते हैं कि ऐसे लोगों से सावधान रहें। क्या कहना चाहते हैं? माननीय राहुल गांधी जी ने अपमान किया है मान्यवर काशीराम जी का। वो जो है मुख्यमंत्री नहीं होते, उन्होंने तो जो है पहले ही मान्यवर साहब को जो है कहते हैं राष्ट्रपति बन जाओ। मान्यवर साहब राष्ट्रपति के उम्मीदवार भी नहीं बने, वो प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। उन्होंने अपना अपमान किया है कि जो है मान्यवर साहब को मुख्यमंत्री होते। मान्यवर साहब की मुख्यमंत्री बनाने की हैसियत थी, मुख्यमंत्री बनने वाले नहीं, वो प्रधानमंत्री बनने वाले थे। राहुल गांधी जी ने जो भी कहा है अपमान किया है मान्यवर। अच्छा, पीडीए को कैसे देखते हैं आप? पीडीए को सर इस तरह देखते हैं कि आजकल जो है बेरोजगारी और महंगाई को कोई ध्यान तो देना है इस विषय में। खाली जब ये इलेक्शन आता है तो बड़ी बड़ी पार्टियां टारगेट बना करके जो है गुमराह करने का काम करती हैं। लेकिन अब हमारी पिछड़ी जाति जो है लगभग जाग चुकी है और सोएगी नहीं। इस बार 27 में जो है हर पार्टी को उखाड़ कर फेंक देना और बसपा सरकार बननी है फुल बहुमत से। अच्छा बताइए, काशीराम जी को कैसे देखते हैं? आपके जीवन में क्या प्रभाव है उनका? काशीराम जी अगर ना होते तो आज हम आपके सामने ये बोलते भी नहीं होते। ये आज उनकी जो प्रतिमा है, जो मेहरबानी है, उन्होंने एक पार्टी खड़ी की, बाम सेफ DS4 के नाम से खड़ी की। आज उसको जगाते जगाते हमारी बहुजन समाज पार्टी आज बहुत मजबूत कैडर पे हो गई है और उनका हम आभारी हैं कि कम से कम उन्होंने हमें सोते हुए जगाने का कार्य किया मानव काशीराम साहब ने। अच्छा, काशीराम जी कहते थे कि उन्हें किसी भी नेता की या फिर किसी भी पार्टी की जरूरत नहीं है, वो अपनी खुद की पार्टी स्थापना करेंगे। क्या लगता है 2027 के चुनाव में क्या होगा? देखिए ऐसा है
कि बाबा साहब ने जब संविधान दिया था, हमें भारत में 1952 में वोट का अधिकार मिला। 1952 से 1984 तक, जब तक बहुजन समाज पार्टी नहीं बनी, तब तक संसद के अंदर एक भी दलित ओबीसी का व्यक्ति नहीं पहुंचा। ये माननीय कांसीराम साहब और बहन जी की देन है कि संसद के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक के व्यक्ति वहां पर पहुंचने का काम किया। और जो माननीय कांसीराम साहब ने एक अलग जगाई थी कि सोती कौम को जगाने का काम किया और सड़क से लेकर संसद तक पहुंचाने का माननीय कांसीराम साहब ने काम किया। और जिसके बदौलत हम उत्तर प्रदेश में 4 बार माननीय बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में सरकार देख चुके हैं। और आने वाले 2027 में हम सभी बहुजन समाज के लोगों ने, SC ST OBC और अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज के लोगों ने, अपर कास्ट के लोगों ने, सर्व समाज के लोगों ने ठाना है कि बहुजन समाज पार्टी को 2027 में उत्तर प्रदेश में पुनः 5वीं बार सरकार बनानी है। और इसके चलते जो लोग आज देख रहे हैं, भाजपा की तारीफ कर रहे हैं, लोग कहते हैं PDA, किस PDA की बात कर रहे हैं आप? PDA की सरकार, माननीय अखिलेश यादव की सरकार वर्तमान में 2012 से 17 तक शासन में रही। तब से उन्होंने 5 वर्ष पूरे शासन में किसी भी महापुरुष का कोई भी कार्यक्रम नहीं किया, ना तो किसी का कोई कार्यक्रम में गए। जो सम्मान की आज बात कर रहे हैं, अगर उन्होंने 5 साल अपनी सत्ता में रहे, अगर वो PDA की इतने भी चाहते थे तो कहीं भी कोई कार्यक्रम करते। माननीय कांसीराम साहब का अपमान नहीं करते, बाबा साहब का अपमान नहीं करते। वो जो आज सिर्फ दलित वोट बैंक के चक्कर में बाबा साहब की फ़ोटो लेकर घूम रहे हैं, माननीय कांसीराम साहब की फ़ोटो लेकर घूम रहे हैं। आपने देखा होगा 70 वर्ष उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे भारत में कांग्रेस ने सरकार चलाई। जो लोग माननीय कांसीराम साहब की और बाबा साहब की जीते जी इज्जत नहीं कर पाए, वो लोग इंडिया गठबंधन बनाकर 2024 में पूरे भारत में सरकार बनाना चाहते थे। मैं तो ये वादा करता हूँ कि बिना BSP के उत्तर प्रदेश तो क्या, पूरे भारत में इंडिया गठबंधन कभी चुनाव नहीं जीत सकती है, मैं वादा करता हूँ। चलिए, आपने देखा। अच्छा, ये बताइए आप लोग कि भाजपा सरकार को कैसे देखते हैं? भाजपा सरकार बिल्कुल मनवादी सरकार है। ये PDO माने सबको नहीं ध्यान देती है, केवल अपना सरकार रहना चाहती है कि जो बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज को ध्यान देती है। भाजपा सरकार में ऐसा नहीं है। भाजपा सरकार में महंगाई देख रहे हैं, बेरोजगारी देख रहे हैं। ये इंडिया गवर्नमेंट केवल इंडिया से बिजनेस करने आई है और कुछ बात नहीं है। अच्छा, मायावती की सरकार आने पे क्या बदलाव देखने को मिलेगा? बहन जी की सरकार आने पर आपने देखा, बहन जी 4 बार यहाँ उत्तर प्रदेश के UP के मुख्यमंत्री थी और शासन देखिएगा, उनका शासन इधर चुस्त दुरुस्त था कि अगर महिलाएं जो है रास्ते पर 12 बजे रात, 1 बजे रात जा रही हैं तो जो पुलिस प्रशासन था उनको घर पहुंचाने का काम किया। और बहन जी ने इतना जो है जमाते स्कूल बनवा दिया, डिग्री कॉलेज बनवा दिया, तहसील बनवा दिया और ऑफिस बना दिया। 23 जिला बहन जी ने बनवा दिया। महापुरुषों का नाम से जो है विद्यालय रखा गया। और ये सपा के सरकार ने PDA के सरकार जो कह रहा है PDA, ये तो नौटंकीबाज है और ये नौटंकीबाज अपने नौटंकी से बाज नहीं आएगा। ये बहुत दिन से नौटंकी कर रहा है बहुजन समाज के साथ, लेकिन अब इसका चलने वाला नहीं है। क्योंकि आरक्षण जो पदोन्नति की आरक्षण जो बहन जी ने लागू किया था और उसको जो है फड़वा दिया गया था, आरक्षण कोटा को जो है फड़वा दिया गया था। तो ये नाटकबाजी चल रहा है जो कि माननीय कांसीराम साहब और बाबा साहब का फोटो संविधान लेकर के चल रहे हैं। ये कोई चाहे इंडिया गठबंधन हो, चाहे जो है जमाते भाजपा का गठबंधन हो, ये तो अपने स्वार्थ के लिए, केवल वोट के लिए जो है बहुजन समाज को ठगने का काम किया। ये जाति के आधार पर वोट लेने का काम किया। ऐसा बहुजन समाज नहीं। बहुजन समाज सर्व समाज के सम्मान में और बहन जी मैदान में माननीय कांसीराम साहब कहते हैं जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी भागे जारी। वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और ये लोग बहुजन मनवादी के लोगों ने 60 साल तक कांग्रेस चलाया और अब BJP के लोगों ने चला रहे हैं। ये सामनाथ नागनाथ हैं, ये चट्टे पट्टे कुल हैं, केवल बहुजन समाज पार्टी को रोकने का काम कर रहे हैं। ऐसा कभी नहीं होने वाला है। ये बहुजन समाज जाग गया है, अब किसी का चाल चलने वाला नहीं है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। बहुजन समाज पार्टी दलित सौ करो विचार, अत्याचार मिटाना है। बहुजन समाज पार्टी के तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं।
2027 में पूरा खेल बदलने वाला है। पीडीए से लेकर कांग्रेस सरकार तक जो सब पीडीए दलित वोट को लेकर के एक नया खेल रच रही है, अब दलित समाज ये जान चुका है। सभी एकता के साथ यहाँ पे खड़े हैं। आप देख सकते हैं कि काशीराम जयंती पर किस तरीके से लोग अपने मन की बातों को सामने रख रहे हैं। तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं इर्द गिर्द। मेरे देखिए पीछे भी देख सकते हैं आप और इधर भी देख सकते हैं, सारी तरफ हमारे लोग मौजूद है। चलिए बात करते हैं इनसे और देखते हैं काशीराम जयंती को किस तरीके से देखते हैं आप। काशीराम जयंती को हम ये महापुरुष हैं जैसा कि आप लोग जानते हैं, और इनकी सबसे बड़ी भूमिका रही है कि जो दलित में लीडरशिप की भावना पैदा करने के लिए वो अपनी नौकरी को छोड़ के आए, दलितों में अपना अधिकार जगाने के लिए और उनका अधिकार दिलाने के लिए वो अपना सब कुछ न्यौछावर करके जनता के बीच रह के हम दलितों को और अल्पसंख्यक जो पीडीए की बात कर रहे हैं, असल में पीडीए का मुद्दा उठाने वाले हमारे मानवर कांसीराम साहब थे। अब उसको लोग नकल कर रहे हैं। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि जैसे संविधान में हमको अधिकार दिया गया है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी रहती है उसकी उतनी भागीदारी भी रहनी चाहिए। उन्होंने सरकारी तो छोड़िए, प्राइवेट में भी कह दिया कि जिसकी जितनी तादाद है जितनी है उसको उतना हिस्सा मिलना चाहिए। ठीक है। अच्छा, लेकिन पीडीए भी तो विकास कर रहा है। पीडीए भी तो दलित को कह रहा है कि हम साथ हैं आपके, हम आपके विकास करेंगे, आपके समर्थन में खड़े हैं। पीडीए भी तो वही काम कर रहा है फिर। जी, पीडीए तो कह तो रहा है लेकिन कर नहीं रहा। पीडीए अगर कहता और करता तो जो हम लोग के महापुरुष हैं उनके नाम, जो नाम पे जिला रखा गया था, तमाम संस्थाओं के नाम रखा गया था, तो उसको बदलते क्यों? आप खुद बता दीजिए। अगर वो हमारे बात सिर्फ वो कहते हैं, करते नहीं। इसके लिए करने के लिए कोई अगर पार्टी है तो वो बहुजन समाज पार्टी, यहाँ तक कि मुस्लिमों के लिए भी वो आवाज़ उठाती है। और आप जानते हैं कि अल्पसंख्यक जिनकी तादाद कम है, खासकर मुस्लिम की तरफ इशारा मैं बात कर रहा हूँ, तो उनकी भी अगर भलाई है तो बहुजन समाज पार्टी में। बहन जी आती हैं तो उर्दू के जो वैकेंसी हैं उसमें तमाम चीज़ें आती हैं। हम पर जो अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठा रही हैं। वो किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं करती, इसलिए इनके साथ जुड़ना हमारी भी भलाई है। चलिए ये बताइए, अब की बार किसकी सरकार? इस बार तो बीएसपी सरकार को कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि बीजेपी कांग्रेस ये लगातार हमारे देश में राज की, और आज पूरा समाज, पूरे समाज के लोग सब त्रस्त हैं। चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे माइनॉरिटी हो, चाहे बीसी हो, चाहे अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज के लोग हों, चाहे फॉरवर्ड समाज के लोग हों। क्योंकि ये वर्तमान सरकार जो है केवल लूटने का काम किया, पूंजीपतियों को बढ़ाने का काम किया। तो ये सबसे त्रस्त आकर के आप देख लीजिए, शिक्षा के क्षेत्र में तमाम चीज़, तमाम यूनिवर्सिटी प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया। स्वास्थ्य विभाग देख लीजिए आप, जो तमाम सरकारी हॉस्पिटल था उसको प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया। और आदमी का मान सम्मान, रहन सहन, खान पान देख लीजिए, तमाम डिस्टर्ब किया गया। आज के दिन में आप देख लीजिए, लोग तरह तरह के भ्रम फैला करके लोगों को पैदल बम्बई मुंबई कहाँ से लोग परेशान हो गए। अच्छा, लेकिन भाजपा सरकार भी कहती है सबका साथ सबका विकास। वो केवल कहती है। भाजपा का मतलब होता है कि केवल अपना विकास हो, कहती केवल है। भाजपा पूंजीपतियों की सरकार है और यहाँ पर रह रहे सभी मूल निवासी, सभी बहुजनों का, चाहे जिस समाज के लोग हों, वो किसी का विकास नहीं चाहती है। वो केवल विकास चाहती है, अडानी और अंबानी का विकास चाहती है, किसी छुपा नहीं गया है। अब जो है पूरा सर्व समाज के लोग ने ठान लिया है इस सरकार को हटाना है और बीएसपी सरकार को लाना है, और बहन जी को सन 27 में सीएम यूपी का बनाना है, और 29 में पूरा सर्व समाज के लोग, पूरे देश के लोग पीएम बनाने का सपना देख रहे हैं। इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान, जय कांसीराम। तो देखा आपने, सरकार दावे तो बहुत कर रही है, फिर चाहे वो कांग्रेस हुआ या पीडीए फॉर्मूला हुआ, लेकिन जनता अब चाहती है कि अगली बार जो चुनाव हो उसमें मायावती यानी कि बहुजन समाज पार्टी जीत हासिल करे। ये तमाम भीड़ है जो काशीराम जयंती मनाने के लिए दूर दूर से आए हैं, कुछ लोग ट्रेन से आए हैं। अभी तमाम लोगों से हमने बातें की और आगे भी चलेंगे, बात करेंगे। चलिए देखते हैं कि लोगों के मन में काशीराम को लेकर के क्या है, क्या आज भी उनकी विचारधारा जिंदा है, क्या आज काशीराम जयंती है। और जैसा कि मैंने कहा था कि आगे बात करेंगे, तो काशीराम जयंती के दिन बहुजन समाज पार्टी के लोग अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं कि 2027 में इस बार तख्तो ताज पलटने वाला है। आइए चलते हैं, लोगों से बात करते हैं, जानते हैं काशीराम का क्या प्रभाव पड़ा उन
पे और किस तरीके से उनके जीवन का असर बहुजन समाज पार्टी, क्योंकि विकास की बातें और दलित को आगे बढ़ाने की बातें तो सब करते हैं, फिर चाहे वो पीटीए का फॉर्मूला हुआ या फिर कांग्रेस की बातें हुई और राहुल गांधी का फिर चाहे क्यों ना वो बयान हुआ, इन सभी तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे आगे लोगों से। चलिए बात करते हैं, देखते हैं लोगों के अंदर क्या विचारधारा है। राहुल गांधी ने इस वक्त एक बयान दिया था जिससे कहते हैं राजनीतिक हलचल तेज हो चुकी है कि काशीराम होते तो इस वक्त मुख्यमंत्री होते। सबसे पहले तो मैं आपके न्यूज़ चैनल का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आप इस जन्मदिन के अवसर पे, हमारे मसीहा के जन्मदिन के अवसर पर आप जो है कि आई हैं, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल गांधी का जो बयान है कि कांशीराम होते तो मुख्यमंत्री होते, शायद उनको पता नहीं है कि मान्यवर कांशीराम साहब 4 बार मुख्यमंत्री बहन जी को बनाए हैं। अगर वो चाहते तो खुद बनते, लेकिन उन्होंने समाज को एक प्रेरणा देकर गए हैं और उन्हीं के स्मृति स्थल पे हम लोग आज मौजूद हैं। और रही बात राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी को लोग सही में लोग पप्पू बोलते हैं, तो वो सही है कि पप्पू हैं, उनके बयान से ये साबित होता है। अच्छा, समाजवादी पार्टी भी पीडीए बनाकर ये कहती है कि दलित का विकास करने वाले हैं, दलित को आगे बढ़ाएंगे, अल्पसंख्यक हमारे साथ रहेंगे, ये तमाम बातें हैं, इस पे क्या कहेंगे आप? पीडीए, आप पीडीए की बात करते हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी का सबसे बड़ा झूठ जो है कि हम संविधान बचाएंगे, और बीजेपी का डर दिखा करके दलित समाज के लोग और पुरानी पेंशन का जो बहाली का मामला लोगों में प्रचारित कर करके झूठा वादा। लेकिन देखिए, मुसलमान जो है, जो हमारे देश का मुसलमान है, 98% वोट दिया, लेकिन खामियाजा क्या रहा? सरकार विपक्ष में जाके बैठे हैं, कोई काम नहीं हुआ। अगर कोई बीजेपी को हरा सकती है तो वो है बीएसपी, क्योंकि इसके पास कैडर वोट 21% है, मुसलमान 18% है। अगर ये जुड़ जाएगा तो 39% होता है। अदर जो प्रत्याशी जिस जात का दिया जाता है, अगर वो कुछ वोट जुड़ जाए तो हमारा 45% ऐसे हो जाएगा और बीजेपी वहाँ हार जाएगी। अच्छा, एक छोटा सा सवाल का जवाब दीजिए आप, भाजपा सरकार में ऐसा कौन सा काम है, ऐसा कौन सा विकास है जो भाजपा नहीं कर पा रही है, जिसकी मायावती की सरकार बना करके आप बदलना चाहते हैं? जी, ये बहुत बढ़िया सवाल आपने किया है। देखिए, हमारे युवा जो हैं दिन रात तैयारी कर करके, और वैकेंसियां नहीं आ रही हैं, बेचारे बूढ़े हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि आपका जो समाज का जो बच्चा है पढ़ रहा है, चाहे किसी समाज का हो, मैं किसी पार्टिकुलर समाज की बात नहीं कर रहा हूँ, तो वो बूढ़ा हो रहा है, उसको नौकरी नहीं मिल रही है। तो यहाँ बेरोजगारी चरम पे है, धन्ना सेठ अमीर होते चले जा रहे हैं, गरीब एकदम गरीब होता चला जा रहा है। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि आम आदमी का केवल पेट पाल ले वही उसका जीवन है, बाकी जो अमीर है वो बढ़ता ही जा रहा है। तो क्या अब हम बहन जी को इसलिए लाना चाहते हैं कि समाज में रोजगार, अब ये जो आए दिन अत्याचार हो रहा है, और ये जो लाइन ऑर्डर है पूरे प्रदेश का, ये सही से चले। आए दिन देख रहे हैं हत्याएं हो रही है, रेप हो रहा है, लेकिन बहन जी के शासन से लोग डरते हैं क्योंकि उनका लाइन ऑर्डर इतना अच्छा है। आप एक महिला हैं मैडम, आप खुद इन 12 बजे रात के इन सड़कों पर चलेंगी, कोई डर भय नहीं रहेगा, लेकिन आज लोगों के अंदर डर भय व्याप्त है, और समाजवादी सरकार में तो पूछिए मत। अच्छा, काशीराम का एक नारा था, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, क्या आज भी वो जिंदा है? आज भी जिंदा है और कल भी जिंदा रहेगा। और मेरा दलित भाइयों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि दलित भाइयों, बटोगे तो कटोगे। 2027 में बहन जी का सरकार हमको बनाना है, चाहे किसी हालत में बनाना है तो बनाना है। तो काशीराम जयंती पे आपने देखा, इधर भी देखिए जरा, जो भीड़ उमड़ रही है, तमाम लोग यहाँ खड़े हैं, काशीराम जी की फोटो लेकर भी खड़े हैं। तो बात करते हैं, कहाँ से आए हैं? अयोध्या से। अयोध्या से आए हैं जी। आज क्या काशीराम की विचारधारा आज भी जिंदा है? जी, काशीराम की विचारधारा वर्षों से जिंदा है और आगे जो है आगे और बढ़ती ही जाएगी।
जी। समाज में क्या संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि आप फोटो लेकर भी खड़े हैं यहाँ पे, तो समाज को क्या संदेश देना चाहते समाज हैं? में यही संदेश देना चाहते हैं कि हमारा समाज जो है सुरक्षित रहे और जो है आगे तरक्की करे। अच्छा, जी। आज काशीराम जयंती है, इस पर आप सब यहाँ पे मौजूद हैं। काशीराम जी का नारा था वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, इस पर क्या कहेंगे? कांसीराम माननीय कांसीराम मसीहा कांसीराम साहब का ये नारा था, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा। उसी मूवमेंट को लेकर माननीय बहन जी आगे कार्य कर रही हैं और सभी छोटे बड़े पदाधिकारी भी आज माननीय मसीहा कांसीराम साहब की जयंती पर आके श्रद्धा सुमन अर्पित किए और सभी को ये प्रेरणा मिली कि माननीय मसीहा कांसीराम साहब ने ऐसा एक पेड़ तैयार किया है जो कि दबे कुचले गरीब मजलूमों का रहनुमा बन सके। एक बीएसपी ही एक ऐसी पार्टी है जो कि सर्व समाज को लेकर चल सकती है। अच्छा, ये जो जन सैलाब उमड़ा है बहुजन समाज पार्टी, क्या अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रही है? क्या 2027 में परिवर्तन हो सकता है? निश्चित है, तय है 2027 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी। ये मानवर साहब की जयंती का अवसर है। यहाँ दबे कुचले सारे लोग अपने रहबर, हमारे संस्थापक दबे कुचलों की आवाज़, जो कभी बैकवर्ड के भाईचारा के लोग कभी जो विधानसभा लोकसभा नहीं देख पाते थे, ऐसे मानवर हमारे रहबर मानवर काशीराम साहब ने काशीगढ़िया कुमार निषाद बरार वाल्मीकि श्रीवास समाज के लोगों को विधानसभा और लोकसभा दिखाने का कार्य किया। हम सारे लोग उनकी जयंती पर नमन करने आए हैं। अच्छा, ये बताइए कि इस सरकार भी दावा करती है कि दलितों के साथ है, सपा सरकार भी दावा करती है कि दलितों के साथ है, कांग्रेस सरकार भी दावा करती है कि दलितों के साथ है, क्या कहेंगे आप? ये तो वैसे ही छलावा लग रहा है आपको। दलितों के नाम होते तो बहुजन समाज पार्टी की सरकार में बने हुए हमारे महापुरुषों के नाम के जिलों को क्यों बदलने का काम किया? माना रमाबाई नगर कानपुर देहात करने का, कासगंज को कांसीराम साहब के नगर नाम से बनाया हुआ जिले को कासगंज बदलने का काम किया। कई ऐसी यूनिवर्सिटियों, छत्रपति साहू जी महाराज नाम से जनपद बना था उस सुल्तान, उसको भी बदलने का काम। ये सब ठगने का काम है। बहुजन समाज के लोग, SC ST OBC समाज और अपर कास्ट के धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोग जाग चुके हैं। 7 से 12 की सरकार देख चुके हैं कि लॉ एंड ऑर्डर चलता था बहन जी की सरकार में, महिलाओं की सुरक्षा रहती थी। हमारे घर कन्या जन्म लेती थी तो 1 लाख की उसको चेक दिया बहन जी दिया करती थी। हमारी बेटी अगर हाई स्कूल इंटर पास होती थी उसको लैपटॉप और साइकिल देने का काम किया था। हमारी महिलाओं को बेरोजगार भत्ता से लेके महामाया कांसीराम विश्वास योजना के तहत महामाया पेंशन भी देने का काम बहुजन समाज पार्टी की सरकार करती थी। बैकलॉग भर्तियां भरने का काम बहुजन समाज पार्टी की सरकार, विकास की गंगा 2007 से 12 की सरकार में रही है। आज दर लोग भटक रहे हैं, किल्लत गैस की पड़ रही है, खाने के लाले पड़े हैं, रोजगार के नाम में ठगावा, पेपर लगातार फेल पे फेल होते नजर आ रहे हैं। आप तो प्रकाश बंधु सब देख रहे हैं। ये झूठे खोखले वादा ज़्यादा दिन चलने वाले नहीं है। 2027 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार आ रही है। पीडीओ कैसे देखते हैं? पीडीए तो एक नाम का बना हुआ है। हाँ। पीडीए में आप देखें तो सब में ज़्यादा दलितों का या बहुजन समाज का नुकसान पीडीए में किया गया है। पीडीए ने ही आरक्षण के बिल को फाड़ करके उसको न पास होने से कितने दलितों और मजलूमों का नुकसान हुआ है, कितने हमारे अधिकारी कर्मचारी वर्ग रिवर्ट हुए हैं। ये सब पीडीए के तहत तो काम किया गया था। अगर अखिलेश जी बहुत दावा बढ़ते थे तो जो शासनादेश जो बहन जी ने आरक्षण का किया था उसको क्यों उन्होंने निरस्त करके और इन लोगों का रिवर्सन कराया? अच्छा, चलिए इधर भी बात करते हैं, तमाम लोग हैं। मुझे आप ये बताइए कि ये जो जन सैलाब उमड़ा है आज, जो बहुजन समाज पार्टी की एकता का प्रदर्शन कर रहा है, क्या संदेश देना चाहता है ये जन सैलाब इस बार सरकार को? ये मैं झांसी से हूँ, संजय श्रीवास नाम है मेरा, पूर्व जिला महासचिव। हम लोग जो ये जो जन सैलाब उमड़ा है, ये माननीय कांसीराम साहब जो बहुजन समाज पार्टी DS4 और वामसेफ के संस्थापक हैं, उनकी आज जयंती है, उस उपलक्ष्य में आए हैं और उन्होंने पूरा जीवन अपना समर्पित कर दिया बहुजन समाज के लिए। बहुजन समाज के दबे कुचले जो लोग हुआ करते थे, तो एक पुराने समय में कहते थे ना कि जो गुलामों के भी गुलाम थे, यानी कि अंग्रेज़ों के गुलामों के गुलाम थे, तो बाबा साहब ने उन गुलामों को उस गुलामी से आज़ादी दिलाई भारत का संविधान दे करके, और उस संविधान को ताकत में लाने का काम राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से लाने का काम माननीय कांसीराम साहब ने किया। तो उनको श्रद्धांजलि देने के लिए जन सैलाब उमड़ा है और बहुजन समाज को समाज की मुख्य धारा से लाने का काम अगर किसी ने किया है तो माननीय कांसीराम साहब और माननीय बहन जी की उसमें बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा त्याग है। अच्छा, आपने एक बात बोला कि दबे कुचले लोगों को, ठीक है, तो आपकी विचारधारा है या फिर ऐसा हकीकत में होता है? क्योंकि सरकार तो दावा कर रही है
क्योंकि मैं बार बार यही पूछ रही हूँ, जनता से मैं आज यही जानना चाहती हूँ और जनता भी ये जानना चाहती है, क्योंकि पीडीए का भी लोग वादा करते हैं कि दलित के साथ खड़े हैं, दलित का विकास करेंगे। मोदी जी भी अपने भाषण में कहते हैं कि दलितों के साथ खड़े हैं, भाइयों आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी का भी यही दावा है, इसके बावजूद भी ये क्यों हो रहा है? क्या बदलाव है? क्या सिर्फ ये वादे हैं या फिर हकीकत है? क्या बदलाव देखना चाहते हैं इसमें? देखिए, मान्यवर कांसीराम साहब ने जो ये बहुजन समाज को सामाजिक आर्थिक जो न्याय दिया है और राजनीतिक न्याय दिया है, उनकी जो भागीदारी दी है, उसके बाद ही तो ये पीडीए बना ना समाजवादी पार्टी का। उसके पहले पीडीए याद नहीं आया। कांग्रेस पार्टी इतनी पुरानी पार्टी है, तब उसे याद नहीं आया, है ना। आज इसलिए याद आ रहा है कि बहुजन समाज पार्टी का कारवां बढ़ रहा है। इनके खोखले वादे, इनके झूठे जो वादे होते हैं और इनकी जो नीतियां हैं, इससे त्रस्त है जनता और बहुजन समाज पार्टी के साथ आ रही। इसी डर से ये पीडीए बना रहे हैं, ये बहुजन समाज के कार्यक्रम कर रहे हैं। पहले मान्यवर साहब की याद नहीं आई, जब तो जिले के नाम बदल रहे थे, उनका अपमान करते थे। आज वो मजबूर हो गए हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा सैलाब, जन सैलाब, बहुजन समाज पूरा एक बहुजन समाज पार्टी और माननीय बहन जी में आस्था व्यक्त कर रहा है। इससे वो बौखला गए हैं, इसलिए ये पीडीए और तमाम तरह की चीज़ें बना रहे हैं। ये जन सैलाब क्या चाहता है? तो 27 में कौन सा बदलाव देखना चाहता है? बदलाव चाहता है बहुजन समाज और जन सैलाब बदलाव चाहता है। 27 में बहन जी को चाहता है। अच्छा, हाँ, वो क्या बदलाव होगा जो बहन जी के आने पे आप देखेंगे? एक तो गुंडागर्दी कम होगी। ठीक, जो योगी सरकार तो कहती है जीरो टॉलरेंस की सरकार है। अरे उनके कागजों में है, वो जमीन पर आके तो देखिए क्या पे हो रहा है। बुलडोजर ऐसे ही कहाँ चल रहे हैं? बुलडोजर भी तो चल रहे हैं। बुलडोजर उनके ऊपर चल रहा है, गरीब के ऊपर बुलडोजर चल रहे हैं। जो उनके सहयोगी है, उनकी सदस्यता ली है पार्टी में, उनके ऊपर बुलडोजर क्यों नहीं चल रहे हैं? उन्हें तो सेब बचा दे रही है सरकार। ऐसा क्यों? वांदा में चला तो है, अभी वांदा में भी चला है वो उनके घर पे ईडी की जांच चल रही है। तो ऐसे ही तो चलता है। जो मतलब बहुजन समाज के लोग हैं, उन पर वहाँ तो बुलडोजर चल जाएगा। और जो मतलब उसमें बीजेपी के एजेंट हैं या बीजेपी के समर्थक हैं, उनके यहाँ नहीं चलता बुलडोजर। अच्छा, यानी सिर्फ और सिर्फ दलितों के ऊपर बुलडोजर चलता है? नहीं, दलितों के ऊपर नहीं चलता है, ज्यादातर दलितों ही चलता है। लेकिन क्या है, जो निर्दोष रहता है उनके ऊपर भी बुलडोजर चल जाता है, और जो अपराधी रहता है या जो उसमें रहता है उन्हें उससे बचा दिया जाता है। अच्छा, अब पीडीए को कैसे देखते हैं आप? पीडीए को हम तो बहन जी की सरकार लाना चाहते हैं। पीडीए भी तो दावा करता है ना, पीडीए भी दावा करता है कि दलितों के साथ खड़े हैं। वो तो झूठ वाले हैं। हाँ, पीडीए। अच्छा, उसमें क्या है, सापा वाले क्या करते हैं मैडम, कि भी देते हैं, मुंडी मार देते हैं, और बीजेपी वाले देते हैं पेट मार, गुप्त मार देते हैं। अच्छा, कहाँ से आए हैं आप? हम आए हैं झांसी जिला से, आए हैं लकारा गाँव से। अच्छा जी। ये बताइए कि 2027 में क्या बदलाव देखना चाहते हैं? 27 में पूरा विश्वास है सरकार बनेगी बहन जी की। जी जी। अच्छा, ऐसी कौन सी कमी रह गई है जो इस सरकार में नहीं पूरी हो पा रही है? और क्योंकि सारी सरकार दावा करती है कि हम दलितों के साथ खड़े हैं, दलितों का विकास चाहते हैं, इसमें आरक्षण दे रहे हैं, तमाम बातें होती हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? मैं आपसे यही चीज़ पूछ रहा हूँ। हाँ। 10 काम गिना दीजिए इनका, सब कर रहे हैं ना हम लोगों के लिए। हाँ। तो आप ही बता दीजिए 10 काम। आप तो मान लीजिए पूरे प्रदेश में कवरेज करती ये है। बताइए, पीडीए फॉर्मूला क्या है फिर? वो परिवार दल अलायंस हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने बताया, वो सही बताया। अच्छा जी जी। अच्छा, कांग्रेस के राहुल गांधी भी कहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री होते अभी होते तो हम उनको मानते हैं, उनके निर्देश पे चलते हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? कौन मुख्यमंत्री होता? काशीराम जी। बड़ी भारी बात आप कह रही हैं। माननीय कांशीराम साहब वो किसी पद के लिए नहीं भूखे थे। अगर पद उनको चाहिए था तो बहन जी को 3 बार मुख्यमंत्री थोड़ी ना बनाते। राष्ट्रपति का ऑफर भी था, राष्ट्रपति के पद को उन्होंने ठुकरा दिया। वो सिर्फ समाज के सेवक थे, समाज को जगाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इतनी तपस्या की है। अच्छा, क्या लगता है कि जिस तरीके से काशीराम जी का नाम लिया जा रहा है कि आगामी चुनाव जो आ रहे हैं उसके लिए राजनीति की जा रही है या कुछ सच में है? राजनीति तो की ही जा रही है। हाँ। लेकिन जो हमारे शोषित, वंचित, आदिवासी, दलित ये समाज है, वो उनके मसीहा थे। उन्होंने कभी राजनीतिक रूप से चश्मा लगा कर ऐसा नहीं देखा था। जैसे आज जरूरत पड़ी है ओबीसी और एससी वोटरों की, अखिलेश यादव भी अपना राग अलाप रहे हैं, राहुल गांधी जी अपना राग अलाप रहे हैं। तो ये दिखावा है, यहाँ दिखावा नहीं है। ये धरातल से जुड़े हुए लोग हैं और धरातल पर ही लाना चाहते हैं सरकार की हर योजनाओं को। आप भाजपा को, आप भी कह रहे थे, भाजपा की एक भी
योजना ज़मीन पर आई हो उसको बताइए। उज्ज्वला योजना आई थी सेंट्रल से गवर्नमेंट की, एक भी सिलेंडर भरे जा रहे हो तो बताइए। KYC के नाम पर ठगा जा रहा है। जाकर के आप KYC का आंकड़ा उठा लीजिएगा। सिलेंडर आज महामारी जो सिलेंडर की समय चल रही है, पहुंचिए वहाँ उज्ज्वला लेकर के। आपने बोलता है एजेंसी वाला कि आपकी KYC नहीं हुई है, सिलेंडर नहीं मिल पा रहा उज्ज्वला के नाम पर। आप जितनी भी योजनाएं आपने दिए सब फ्लॉप हैं। आपने बहुत बड़ा बजट शौचालय के नाम पर दिया। आप जाकर के, आप मीडिया के कर्मी हैं, आप जाकर के पूरे उत्तर प्रदेश में, बाहर मत जाइए, पूरे उत्तर प्रदेश में आप जाकर शौचालय की स्थिति को देख लीजिएगा। अगर एक भी शौचालय चलता होगा तो मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी ने जो बजट दिया है, वो बजट अगर यही सरकार बहन जी की होती तो ज़मीन पर शौचालय की दिशा और दशा दोनों बदल गई होती। ये वो विकास है और ये वो जनता है जो बदलाव चाहती है। 2027 में ये जो जन सैलाब है ये यूं ही नहीं है, ये देश को, राज्य को संदेश देने का काम कर रही है जयंती के माध्यम से। और ये जो जन सैलाब उमड़ा हुआ है ये सिर्फ और सिर्फ बताना चाहती है 2027 का तख्तो ताज इस बार पलटने वाला है। चलेंगे और तमाम लोगों से बातचीत करेंगे, देखेंगे लोगों की विचारधारा क्या है, क्या चाहते हैं जमीनी स्तर पे, क्या PDA फॉर्मूला काम कर रहा है, क्या राहुल गांधी के वादे जो हैं वो काम कर रहे हैं, या भाजपा सरकार के नियम जो हैं या फिर जो भी उन्होंने अभी तक विकास के दावे किए हैं, क्या दलित समाज को या उन लोगों को लगता है कि विकास हो रहा है। तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे, आगे चलते हैं, बात करते हैं। बातें तो बहुत सुनी आपने, अब जरा इस तस्वीर को भी गौर करिए। इस तस्वीर को ध्यान से देखिए, लेकर के चीख चीख के ये तस्वीर कह रही है कि 2027 का इस बार तख्तो ताज पलटने वाला है। आइए चलिए जानते हैं कि क्या ये चुनावी रणनीति है या ये जन सैलाब इस बार तख्तो ताज पलटने वाली है। इस बार पूरे परिवर्तन होगा और पूरा उत्तर प्रदेश नहीं पूरा देश में ये भूचाल मच गया। 2027 में बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार बना रही है। अच्छा, एक सवाल जो मैं सबसे करते आ रही हूँ, PDA फॉर्मूला कैसे देखते हैं आप? क्या PDA को कैसे देखते हैं आप? PDA एक छल है, दिखावा है। बहुजन समाज पार्टी सरकार बना रही है। PDA की बात करते हैं, क्या PDA को वहाँ प्रतिनिधित्व है? कहीं नहीं है। हाँ, अब बहुजन समाज सबको अवसर देती है। जितने PDA की जो नारा दिए हैं वो सब बहुजन समाज पार्टी से, तमाम नेता बहुजन समाज पार्टी से निकले हुए हैं, या फिर ये कहिए कि बहुजन समाज पार्टी से रिजेक्टेड माल गए हैं। भाजपा सरकार को कैसे देखते हैं आप? भाजपा सरकार की भी अपनी नीतियां हैं, हमारी अपनी विचारधारा है, भाजपा की अपनी विचारधारा है। 2027 में हम जोश और खरोच के साथ 2027 में सरकार बना रहे हैं। हमारा वोट तुम्हारा राज नहीं चलेगा, उस पर क्या कहेंगे? एकदम सही। अब तो बहुजन समाज कहीं न कहीं बीच में कुछ डिस्टर्बिंग हुई संविधान के नाम पे, आरक्षण के नाम पे। अब फिर हम परिवर्तन कर रहे हैं और मानवर कांतीराम ने जो नारा दिया, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। और हमको लगता है कि अब 2027 का समय आ गया है, अब परिवर्तन श्योर है, तय है। बहुजन समाज पार्टी क्या बदलाव देखना चाहती है इस बार? जी जय भीम। हाँ, बहुजन समाज पार्टी इस बार 2007 से 2012 का जो अनुशासन रहा है बहन जी का, वो दोबारा 2027 से 2032 तक रहेगा। और इसी चीज़ को देख करके जो पूरे उत्तर प्रदेश की जनता है वो बदलाव चाहती है कि माननीय बहन जी का जो शासनकाल है वैसा शासनकाल कोई सरकार नहीं चला पाई है। और बार बार ये देखा जा रहा है कि माननीय बहन जी को लोग बार बार याद कर रहे हैं। आज के समय में सर्व समाज ये चाहता है कि माननीय बहन जी दोबारा मुख्यमंत्री बने और जिस तरह 2007 से 2012 तक सरकार चलाई है उसी तरह 2027 से 2032 तक सरकार चलाए। अच्छा, एक सवाल जो मैं सबसे करते आ रही हूँ, मैं जानना चाहती हूँ, क्योंकि हर एक सरकार ये दावा करती है कि हम दलित के साथ खड़े हैं, दलित जो पिछड़े हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, हम उनका साथ, उनका विकास चाहते हैं। फिर चाहे PDA का फॉर्मूला कह लीजिए, सपा सरकार का, या कांग्रेस का दावा कह लीजिए, या भाजपा की नीति कह लीजिए, क्या कहना चाहेंगे आप? वर्षों से देखा जा रहा है कि शोषित पीड़ित दलित समाज के लिए अगर कोई पार्टी किसी ने काम किया है तो बहुजन समाज पार्टी ने काम किया है। कि सन 1984 में जब बहुजन समाज पार्टी बनी, उसी के बाद से बहुजन समाज हमारा जाके लोकसभा में गया, नहीं तो उसके पहले लोकसभा का मुंह नहीं देखा था बहुजन समाज ने। और उसके बाद जब से बहुजन समाज पार्टी बनी, बहुजनों के हित के काम होने लगे। और जैसा कि लोगों ने देखा कि 4 बार माननीय बहन जी की सरकार बनी, बहुजनों के हित के काम हुए और उसमें कहीं ना कहीं बहुजन समाज जो नीचे तबके का था उठ के ऊपर आया। और आज लोगों को, जो दूसरी पार्टियां, उनको ये खलन हो रही कि बहुजन समाज पार्टी दोबारा सत्ता में ना आए। अच्छा, क्या बाकी लोग से बात करेंगे, क्या काशीराम की विचारधारा आज भी जिंदा है? बिल्कुल जिंदा है। आज साहब हम लोगों के बीच में भले ना हो, मगर उनकी विचारधारा तो हम लोगों के साथ ही है। जिस विचारधारा के तहत जो आप जन समूह देख रही है, ये क्या है? ये मानवर साहब की विचारधारा ही तो है। भले चेहरे अलग हो, कपड़े अलग हो, मगर विचारधारा एक है। क्या बदलाव देखते हैं आप 2027 में?
बिल्कुल, देखिए जो 2027 का आम चुनाव होने वाला है, बहुजन समाज पार्टी को जो 2007 से 12 तक सरकार चलाई और प्रदेश के लोगों ने जो देखा व्यवस्था कि जैसे हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं, 3 मिठाई की दुकान हो और एक मिठाई की दुकान ऐसी हो जो हम सस्ते में भी पाएँ और बहुत बढ़िया पाएँ। एक और है जो उससे सस्ते में पाए मगर उसमें थोड़ी सी बीमारी थी, मगर एक मिठाई की दुकान ऐसे है जो हम पैसा भी नहीं दिए और खाए और स्वस्थ भी रहे। तो बहुजन समाज पार्टी ने जो वोट नहीं दिया उसके लिए भी काम किया, जो वोट दिया उसके लिए भी काम किया। और सबसे बड़ी बात कि मैं आपको बता देना चाहता हूं, मैं बनारस की धरती से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र का रहने वाला हूं और मैं विगत कई वर्षों से बहुजन समाज पार्टी के लिए काम भी कर रहा हूँ और जो पद पे रहूँ ना रहूँ, तो हमारे तरीके के बहुत से एक्स कार्यकर्ता पड़े हुए हैं जिनको पद की लोलुपता नहीं है, मगर वो पार्टी के मिशन मूवमेंट को निरंतर चला रहे, जिसका आज जो है और कुछ पहले तो हम लोग समझाते थे लोगों को, पब्लिक को समझ में नहीं आता था, मगर अब जब खुद लताड़े गए, पछाड़े गए, तब हम लोगों की बात याद आ रही है। जैसे हम आपको एक तो एग्जाम्पल और देना चाहेंगे कि जिस समय यहाँ जातियों की अनुसूची बन रही थी तो बाबा साहब ने बोला था कि आओ बैकवर्ड भाइयों, आप भी आओ, अनुसूचित जाति में शामिल हो जाओ और आरक्षण का लाभ लो। तब लोगों ने, गांधी के बहकावे में लोगों ने, तुम अंबेडकर के साथ जाओगे अछूत हो जाओगे, तो ऐसा करके उनको आज, मगर वही बाबा साहब की बात अगर आज जो तो केंद्र की गवर्नमेंट बोल दे कि जो भी जातियां हैं SC ST में शामिल होना चाहती है तो कृपया आवेदन कर दे। मैं आपको बता दे रहा हूं, कल बाबा साहब की जो बात नहीं मानते थे, आज यहां से लेकर दिल्ली तक लाइन लग जाएगी केवल अनुसूचित जाति में शामिल होने के लिए। तो बहुजन समाज पार्टी की सरकार क्यों ना बने या क्यों बने, तो बहुजन समाज पार्टी की सरकार बननी चाहिए, तभी इस देश के महिलाओं का, किसानों का, मजदूरों का, व्यापारियों का हित है। नहीं तो आप देख ही रही हैं, अंधेर नगरी चौपट राजा, धर्म को धंधा बनाया जा रहा है। आज जो है एक, जैसे हम एक शायरी आपको बता दें कि इस समय की जो वर्तमान सरकारें चल रही हैं, एक शायरी मैं आपको 2 लाइन की बताऊंगा कि कातिल ही कलम है, कातिल ही कलम है, कातिल ही स्याही है, कातिल ही मुजरिम है, कातिल ही सिपाही है, और कातिल ही कोर्ट है और कातिल ही गवाही है। मतलब आप जहाँ भी जाएंगे आपका शोषण करने वाला ही व्यक्ति मिलेगा, वो चाहे किसी भेष में हो। ये वर्तमान सरकार की जो आइडियोलॉजी है यही है। तो आपने देखा किस तरीके से लोग अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि इस वक्त जो हम मौजूद हैं माननीय श्री काशीराम स्मृति स्थान पर मौजूद है। यानी ये जनता और बहुजन समाज पार्टी अब उस विकास को चाहती है और ये जो जनसैलाब आज आप देख रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी इस प्रदर्शन के साथ, इस एकता के साथ जनता को बताना चाहती है कि इस बार तख्तो ताज बदलने वाला है और बहुजन समाज पार्टी पूर्ण बहुमत से जीतने वाली है। ऐसा यहाँ के लोगों का दावा है। जो दलित वोट का या PDA का फॉर्मूला हुआ, या राहुल गांधी के बातों के बयान हुए, सभी को लेकर के सिर्फ और सिर्फ ढोंग बताया जा रहा है और सरकार सिर्फ इधर उधर घुमाने का काम कर रही है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी इस वक्त ये चाहती है कि अपनी शक्ति का प्रदर्शन इतना तेज करे कि शोर दिल्ली तक सुनाई दे। फिलहाल इसी के साथ आप देख रहे थे कंटाप न्यूज, मैं थी आपके साथ अनुप्रिया, कैमरा पर्सन नूर के साथ।